हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CHSL 2024 टीयर 1 पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1 जुलाई की शिफ्ट 1 मैं आपको करवा चुका हूँ, ये शिफ्ट 2 है। जो PDF का लिंक है या टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा हर वीडियो के, ठीक है। कोई भी वीडियो उठाओगे वहाँ पे मिल जाएगा। एक प्राइवेट ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसपे सारी सब्जेक्ट की PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो। पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच ABC इन 2022 इज द एवरेज सेल्स ऑफ ACF। देखो पूछ रहा है कि जो ABC का है एवरेज किस किस में ABC का बोला है, और 2022 वाला डाटा, और ABC ये 2022 वाला है सेकंड डाटा, यानी 105 एंड 65 एंड 1110। पहले देखो 105 और 110, 215 और 65 और, यानी 280। तो पूछ रहा है कि ये 280 है, कितना परसेंटेज है किसका ACF में 2021 में। दूसरा कलर ले लेता हूँ, 2021 की बात कर रहा है, और ACF यानी ये वाला डाटा, C मतलब ये रहा, और F एंड बेस, इन सबको जोड़ लो। 8 और 9 17, 17 और 7 कितने हो जाएंगे 24, और 5 और है 245। ठीक है, तो हमसे पूछा कि 245 इसका कितना परसेंट है। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, ठीक है। और 5 4 9 2 11, कुछ कटेगा क्या शायद? पहले तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, छोड़ो, ये आ जाएगा। ये 2 से काट सकते हो 14 टाइम, और 2 से इसको काटोगे 5 टाइम, तो ऊपर कितना बच जाएगा? ये 5 5 25, 2 असिल, देन 5 के 20 और 2 22, 2 असिल, 5 दून 10 और 2 12। इसको डिवाइड करना है हमें 14 से। देखो 14 अंठे 112 होते हैं, और 14 नंबर 126, तो 8 बार ही जा पाएगा। बचेगा कितना? 112 ना, 10 बचे, फिर 105, फिर 14 पंजे 70, 14 छः 84, 14 7 98, वही 14 अंठे 112 ज़्यादा हो जाएंगे, और 14 7 98, यानी 98 टाइम गया। फिर बचा कितना अपने पास? 7 ना, क्योंकि ये था 105, 98 टाइम गया 7 बचा, 7/14 यानी 1/2, यानी 17.5% आ जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। सेकंड सवाल को देखते हैं, जस्ट ए सेकंड। ओके, यहाँ पे बोला गया है, देखो मैंने हिंदी डाली हुई है, सब क्वेश्चंस में नहीं डाली, लेकिन थोड़ी बहुत लैंग्वेज मुझे लगी तो मैंने डाल दी, बाकी इतना मैनेज हो सकता है यार। बोल रहे द एज ऑफ द ओल्डर ऑफ 2 बॉयज इज थ्राइस दैट ऑफ द यंगर, 9 ईयर अगो इट वाज 5 टाइम दैट ऑफ द यंगर, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ईच। ठीक है, 2 लड़के हैं जिसमें से बड़ी की आयु है वो छोटी की आयु का 3 गुना है। देखो हमारे पास 2 बॉयज हैं, बॉयज 1 मान लेते हैं, बॉयज 2 मान लेते हैं। बड़े की हम x मान लें, छोटे की y मान लें। ये इससे बेटर है, बोला है कि 2 लड़के हैं, बड़े की आयु है वो छोटे का 3 गुना है। ठीक है, लेट से कि मैंने B1 को बड़ा मान लिया और B2 को छोटा मान लिया, तो बोल रहा है बड़े की जो एज है वो छोटे का 3 गुना है। जैसे छोटे की अगर मैं x मानूं तो बड़े की कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। 9 वर्ष पहले यह छोटे की आयु से 5 गुना थी। अब इनकी एज अगर मैं 9 ईयर पहले बात करूं तो इसकी क्या होगी? 9 ईयर पहले 3x - 9, इसकी क्या होगी? x - 9। तो बोला है कि 9 ईयर पहले, या इसको मैं रेशियो मेथड से भी बना सकता हूँ। चलो पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर मैं रेशियो मेथड से अभी आपको बताऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा। 9 वर्ष पहले यह छोटे की आयु से 5 गुना, तो 9 वर्ष पहले क्या था? ये जो एज थी ये छोटे की एज का कितना थी? 5 टाइम। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 5x है, यहाँ 3x है, इसको इधर लाओगे 2x इज इक्वल टू, देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 45, लेकिन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 45। प्लस का 45 है और माइनस का 9 है, तो क्या बच जाएगा? 36 बच जाएगा प्लस का। यानी मैं कह सकता हूँ जो x है वो कितना आ गया अपना? 18 आ गया। हमसे पूछा है दोनों की करंट एज बता दो। ठीक है, तो करंट एज क्या हो जाएगी? एक की तो हो जाएगी 3x को जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54, और एक की क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो 54 18 या 18 54, कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। देखो सेकंड मैं इसको कैसे बता सकता हूँ आपको? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, और आई थिंक वो बेस्ट भी रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, पहले बोला है कि एज है वो 1:3 में है, तो 1:3 लिख लिया मैंने, या 3:1 लिख लिया। ये पहले बड़ा है फिर छोटा है। बाद में क्या हुआ है? 9 ईयर अगो जो बड़े की एज है वो छोटे का कितना है? 5 गुना है। अगर इसकी एज 1 है तो इसका 5 गुना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था? 9 ईयर पहले की बात कर रहा है, यहाँ पे 9 ईयर पहले की बात कर रहा है। मैंने आपको बोला था कि अगर सेम एक्शन हो, यानी या तो ये घटे या बढ़े, तो साइन लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लो, इसका मल्टीप्लाई 3, इसका मल्टीप्लाई 5, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 गुणा 9 45 माइनस 1, 45 माइनस 1 गुणा 9 9, तो 45 माइनस 9 36, वही 36 आ गया, यानी 1 की वैल्यू 18 आ गई। तो अब यहाँ पे इसकी निकालोगे तो 50, 1 की तो मतलब 18 आ जाएगी ना, 1 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 1 की तो 18 ईयर आ गई। इस 3 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 54 ईयर आ गई। आई थिंक जो मेथड सेकंड है वो इस सवाल के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, लेकिन आने सारे चाहिए। मान लो कि उस टाइम आपको ये दिमाग में नहीं आ रहा ये मेथड, तो बेसिक से चले जाओ, क्वेश्चन तो बनेगा ना एटलीस्ट, क्योंकि हर एक सवाल के लिए अगर आप एकदम बेस्ट तरीका ढूंढने बैठोगे तो आप पेपर नहीं कर पाओगे।
बोला गया है कि द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक तो क्या बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना, यानी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो गिवन है डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये सवाल में हमें गिवन है कितना है, 2:3। अब अगर मैं आपसे पूछूं सिलेंडर या बेलन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे कितना होता है, 2πRh डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, πr² इंटू h, यही होता है। ये सवाल में गिवन है 2/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। पाई से पाई चले जाएगा, एक आर से एक आर चले जाएगा, एच से एच चले जाएगा, इस 2 से ये 2 भी चले जाएगा, तो ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है। और यहाँ पे देखो क्या बचा है, एक तो मेरे पास बचा है 1/r, 1/r इज इक्वल टू 1/3, तो मैं कह सकता हूँ रेडियस 3 आ गई यहाँ से। नाउ आगे बोला है इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड हाइट, रेडियस और हाइट का जो रेशियो है सवाल में बोला है 3:7 है, और हम निकाल चुके हैं रेडियस को। रेडियस कितनी थी, 3 थी, 3 की वैल्यू 3 है, यानी 7 की वैल्यू 7 ही हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बता दो सिलेंडर का। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या बेलन इज व्हाट, 2πr, r प्लस h, यही होता है। आंसर पाई की फॉर्म में है, तो पाई को तो छेड़ो मत। 2 r की वैल्यू क्या है अपने पास 3, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये 6π इंटू r प्लस h, 3 और 7 10, 6 दाई 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 60π सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आसान और अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है एक पर्सन ड्राइव 110 माइल एट 50 माइल पर आवर, 110 माइल वो जाता है 55 की स्पीड से, यानी 2 घंटे लगेगा। फर्दर क्या करता है, 120 माइल जाता है 60 की स्पीड से, यहाँ पे 2 घंटा लगेगा। और ही ड्राइव द नेक्स्ट 60 माइल एन आवर, और आगे वो 60 माइल जाता है 1 घंटे में। पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बता दो। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 110 और 120, 230 तो ये हो गया, और 60 ही है, 230 और 60 290 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 55 की स्पीड से जा रहा था 2 घंटे यहाँ पे लगा, 60 की स्पीड से 120 माइल जा रहा था 2 घंटे यहाँ पे, और फिर 60 माइल 1 घंटे में गए 1 यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ 2 2 4 1 5, यानी 5 से डिवाइड करना है, 5 5 25, 4 बचेगा 40, 5 8 40, कितना आ जाएगा 58। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही मिला था, थोड़ा पीडीएफ से मुझे ऐसा ही मिला है। बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बाइक वॉज 125,000, 1,25,000 थी लास्ट ईयर किसी इलेक्ट्रिकल बाइक की कीमत। बोल रहा है कि दिस ईयर प्राइस है वो 30% डिक्रीज हो गई, तो अभी प्राइस क्या होगी। देखो 1,25,000 है, अब इसमें क्या है रेशो मेथड लगाओगे यार, पहले कोई चीज़ 100% से 30% डिक्रीज हो गई, यानी अभी 70% हो गई, यानी 7/10। सॉल्व कर लो, 0 0 7 5 35, 3 असिल 7 दूनी 14 और 3 17, 1 असिल 7 एकम 7 और 1 8, कितना आ जाएगा 87,500, ऑप्शन थर्ड। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन 6 है, ये DI का सवाल है और थोड़ा कुछ ज़्यादा ठीक से दिख नहीं रहा है, क्लियर विजिबल नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं स्किप करके चलता हूँ। वैसे तो सिंपल सा डाटा है यहाँ पे कि ये एक टाइप ए कार है, इन जैसे ये देखो यहाँ पे 2 लाइन है, एक डार्क है और एक थोड़ी लाइटर है, डार्क वाली को रिप्रेजेंट करिए, इसको बी को रिप्रेजेंट करिए। तो सवाल में पूछा गया है कि कितने सालों में, हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार मोर देन द एवरेज। पूछ रहा है कि कितने सालों में एवरेज से ज्यादा है, तो सिंपल सवाल है, आप एग्जाम में इजीली बना लोगे। यहाँ पे हम इसको स्किप कर रहे हैं अभी क्योंकि डाटा थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं है, मैं PDF प्रोवाइड करूँगा तो उसमें थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है कि PQ क्या है, डायमीटर एक सर्कल का। एक सर्कल हम बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, जिस पे डायमीटर है तो एक डायमीटर भी बना लेते हैं, ये P हो गया, ये अपना Q हो गया, इसका सेंटर O है। बोल रहा है कि द टेंजेंट एट R मीट्स PQ प्रोड्यूस्ड एट A। PQ रेखा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से आगे बढ़ा दिया, जो R की स्पर्श रेखा के साथ A पर मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक टेंजेंट है, इस तरीके से थोड़ा टेंजेंट बनाता हूँ जिससे टेंजेंट टाइप लगे, अरे यार इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। ये R पर एक कोई टेंजेंट है इस पॉइंट पर, और ये इस पॉइंट पर मिल रही है, ये पॉइंट A है, यही बोला है ना। पूछ रहा है कि एंगल RPQ 27 है अपने पास, RP, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, RPQ, यानी ये वाला एंगल है अपने पास 27 डिग्री है। तो पूछ रहा है RQP बता दो, R, इसको हम यहाँ से मिलाते हैं, Q एंड P, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सिंपली आपसे बोलूँ ये क्या था, अगर मैं यहाँ से देखो बात करूँ आपसे, ये क्या है, डायमीटर है, ठीक है। किसी भी सर्कल में अगर ये डायमीटर है, इससे आप किसी भी सेमी सर्कल पर एंगल बनाओगे तो वो ऑलवेज क्या होता है 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये क्या है डायमीटर, इससे ये दोनों लाइन जाएंगी,
सर्कल पर मिलेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब ये 90 है, ये 27 है, आपको पता है 3 एंगल का सम 180 होगा, ये 90 है, बाकी का दोनों मिला के 90 होगा, 90 में से 27 ही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 63, यानी ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है अगर ये क्या है डायमीटर है। बेसिक प्रॉपर्टी लगाओ बस आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं। बोलेगा कि रेशमा टू के लोन ऑफ रुपीज दिस विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेशमा ने इतना रुपए लोन लिया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बराबर है टाइम के, यही बोला है सवाल में। बोला गया कि अगर उसको इतने रुपए इंटरेस्ट के रूप में पेड करने पड़े हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी पर एनम। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT/100 यानी 972,000। ये क्या हो गया, SI बराबर PRT। प्रिंसिपल हमें पता है क्या है, 1 2 1 2 3 4 5 इंटू रेट R, टाइम भी रेट के बराबर है तो R डिवाइड बाई 100। सॉल्व कर लो, 0 उड़ा दो, तो यहाँ से गई, यहाँ से कितने जाएंगे 1 2 3 1 2 3, 12 से काट लो, 12 8 96, और यहाँ से कितना बचेगा 1 12 1 12, R स्क्वायर 81 आ गया, हमें R चाहिए तो कितना आ जाएगा 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो सर्कल हैं तो टच करते हैं एक दूसरे को पॉइंट O पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, ये एक सर्कल हो गया, और दूसरा सर्कल भी बना लेते हैं, ये दूसरा सर्कल हो गया, एक दूसरे को पॉइंट O पर टच करते हैं। लेट्स से कि ये पॉइंट O हो गया। नाउ AB सिंपल कॉमन टेंजेंट, AB क्या है, एक सिंपल कॉमन टेंजेंट है तो बोथ सर्कल टचिंग एट पॉइंट A एंड B। ठीक है, यानी ये वाला, ये एक टेंजेंट हो गई अपनी AB जो सर्कल को टच कर रही है पॉइंट A और पॉइंट B पर। बोल रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल है, एक की 9 है, एक की 4 है। हालांकि 4 जैसा मैंने बनाया नहीं, वो ऐसा ही लग रहा है कि दोनों बराबर हैं, बट उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इसकी जो रेडियस है, लेट्स से कि इसका सेंटर ये है O1, इसकी रेडियस है अपने पास 9, और इसका मान लेते हैं लेट्स से कि सेंटर O2 है, इसकी रेडियस 4 है। तो हमसे पूछ रहा है AB की वैल्यू बता दो। अब देखो ये क्या सवाल हो गया, सिंपली दो सर्कल हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उस केस में ये DCT क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये जिसको हम कॉमन टेंजेंट यहाँ पे बोल रहे हैं, सिंपल कॉमन टेंजेंट, बेसिकली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलना चाहिए था। ये क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, 2√R1R2। ये आता कैसे है, ये वही फॉर्मूला है, D बराबर √D² माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, उसी से निकलता है जब टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो ये आ जाएगा 2 इंटू रेडियस, एक की 9 है, एक की 4 है, 36, 36 का 6 आ जाएगा, तो 2 6 की कितना आ जाएगा 12, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही हमसे पूछा था। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है यहाँ पे, AB, तो AB की लेंथ पूछी थी, दैट इज 12। आराम से बता रहा हूँ, सब समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि रवि सेल्स इज गुड एट 25% लॉस। रवि ने अपना सामान 25% लॉस पर बेचा कॉस्ट प्राइस के, बट 45% कम वेट यूज किया, लेस वेट। तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। देखो 25% लॉस पर बेचा, 25% होता कितना है 1/4। यहाँ से हम रेशियो निकाल रहे हैं CP और SP का। 4 का सामान था लेकिन एक लॉस पर बेच दिया, यानी 3 पर बेच दिया, लेकिन 45% वेट भी कम तोल रहा है। 45% कितना होता है, 45% होता है 9/20, यानी अगर मैं वेट का बात करूं तो 20 देना था लेकिन 9 कम दिया यानी 11 दिया। लेकिन जब प्रॉफिट निकालेंगे तो रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी 11 से क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे लिख देते हैं 11 से 20, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। कुछ काटा पीटी हो रही है तो कर लेते हैं, जैसे 4 से ये 5 टाइम चले जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। इधर है 11 और इधर है 15, 11 के सामान को 15 में बेच रहे हो, 4 का प्रॉफिट है 11 पर। आपको पता है 1/11 इज वॉज 9.09%। ठीक है, ये क्या है, उसका 4 गुना ही तो है, यानी 36, और 0.09 क्या होता है 1/11, तो ये आ जाएगा 36 सही 4/11। ठीक है, परसेंटेज में ये आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा। और प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लॉस तो है ही नहीं, है तो प्रॉफिट। देखो नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 है। और एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, ये शिफ्ट है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू एनालिसिस टफेस्ट शिफ्ट है, मतलब टफ शिफ्टों में है ये। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए। बोल रहा है कि फाइंड द नंबर फाइंड करना है व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 5 7 लीव्स रिमाइंडर 2 1 3 रेस्पेक्टिवली एंड द लास्ट क्वोशिएंट इज 3। हिंदी में भी डाल दिया है कि वह संख्या में निकालनी जैसे क्रमिक रूप से, क्रमागत रूप से 3 5 7 से विभाजित करें तो रिमाइंडर 2 1 3 बचता है, तो अंतिम भागफल या अंतिम क्वोशिएंट 3 है, तो हमें नंबर निकालना है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, आप सक्सेसिव रिमाइंडर या क्रमागत भाग दे रहे हैं, हम सक्सेसिव से क्या समझते हो कि सक्सेसिवली डिवाइड करें, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई नंबर है, लेट्स से कि नंबर n है, या लेट्स से कि कोई नंबर था अपने पास जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या है x है, इसको हमने डिवाइड किया x को 3 से, तो यहाँ पे कुछ क्वोशिएंट आएगा q1 मान लेते हैं, और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब फिर फर्दर क्या होगा, जो भी क्वोशिएंट q1 आएगा उसको हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे नया क्वोशिएंट q2 आ जाएगा, फिर q2 को q2 से
मतलब Q2 को डिवाइड कर रहे हैं हम फर्दर, किससे पहले 3 बोला था, फिर 5 बोला था, 7, इस तरीके से चीज़ें हैं। तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। बेसिकली चीज़ यही है, कुछ नया नहीं है। एक तो क्या है कि 3, 5, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ इधर 3, 5, 7, ये क्या है अपने डिवाइजर, ठीक है। एक सेकेंड रुको, छोटा करता हूँ थोड़ा पेन का साइज। ये है अपने पास डिवाइजर, भाजक, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 2, 1, 3 रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। क्या बच रहा है? 2, 1, 3। अब एक मुझे बात बताओ, लास्ट में बोला था कि जो लास्ट कोशेंट है, जो अंतिम भागफल है, वो क्या है? 3 है। अंतिम भागफल अगर 3 था तो कोई भी नंबर कैसे निकलता है, ठीक है। कोई भी आपसे पूछोगे मैं, कोई भी नंबर कैसे निकलता है, तो आप बोलोगे कि जो नंबर यहाँ पे जैसे डिवाइजर है, डिवाइजर को आप मल्टीप्लाई करते हो किससे? कोशेंट से। क्यों से लिख रहा हूँ? प्लस रिमाइंडर आर जोड़ते हो, ठीक है। कोई भी नंबर जो ऐसे ही तो निकलता है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचा था? 3 बचा था, यानी 3 क्या था? कोशेंट था। तो इससे पहले अगर मैं पूछूं नंबर क्या रहा होगा, तो आप बोलोगे कि ये अपना डिवाइजर है, 7 को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुणा 3 प्लस 3 रिमाइंडर बचा था, यानी ये कैलकुलेशन में इधर कर रहा हूँ, 7 के 21 और 1 24। यहाँ पे नंबर क्या रहा होगा? 24 रहा होगा। अब सेम वही चीज आगे बढ़ते जाओ, नीचे से ऊपर बढ़ते जाओ। यहाँ पे क्या होगा? फिर 24 अपना बचा था यहाँ पे कोशेंट, और डिवाइजर क्या था? 5। तो जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी? 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से, 120। और इस केस में अपना कितना रिमाइंडर बचा था? 1। तो 24 पंजे 20 और एक कितना हो जाएगा? 121। यानी यहाँ पे 121 था। अब जब ये 121 था तो 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो नंबर क्या होगा? 3 × 120 प्लस कितना था रिमाइंडर? 2। तो ये आ जाएगा 21 दिया 300, 363 और 2 कितना आ जाएगा? 365, ठीक है। तो 365 अपना आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, लेकिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने, बट काफ़ी टाइम से नहीं आया, तो हो सकता है भूल गए हो। तो ये ध्यान दे लो कि नया पेपर कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उस तरह के शायद इस बार क्वेश्चन नहीं आने वाले, जैसा मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है। सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं, कि क्वेश्चन तो पुराने ही उठाए जाएंगे, लेकिन थोड़े मिक्स पैटर्न के। ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट का ट्रेंड ही सब में चल रहा है। बाकी देखते हैं। बोल रहा है कि इफ 18 टॉयज आउट ऑफ 75 टॉयज फॉर बॉयज एंड द रेस्ट ऑफ द फॉर गर्ल्स, ठीक है। 18 टॉय की बात कर रहा है, आउट ऑफ 75 टॉय में, वो बॉय के लिए हैं, तो बॉय के लिए 18 हैं, तो गर्ल के लिए कितने हो जाएंगे? 75 माइनस 18, अगर 20 ज़्यादा तो 55, 57 आ जाएगा ना। ये 57 और 8 65 75, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? तो गर्ल्स का टॉय का परसेंटेज कितना है? 57 है गर्ल्स के पास। टोटल कितने में से? 75 में से। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, 25 तिया 75, और 3 से कट जाएगा 19 टाइम, और 19 चौके 76, कितना आ जाएगा? 76। वैसे इसको यहीं में हम सॉल्व भी कर सकते थे, नॉर्मली सिंपली काटते इसको। 3 से गया 6 टाइम, और 3 से जाएगा ये 19 टाइम। तो ये कितना था? गर्ल्स का 19/25, तो भी निकाल सकते थे डायरेक्ट। देखो नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि 2⁻³ रेशो दिस, ये प्रोपोर्शन का साइन है, समानुपात का साइन है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है एक्स की। आपको पता है समानुपात या प्रोपोर्शन में क्या होता है? कोने वालों का मल्टीप्लिकेशन और बीच वालों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? इक्वल। यानी ये है 2⁻³ इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 8⁵5.06। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर माइनस का 4.06। आपको पता है एक्स की पावर, अगर मैं लेट से कि ए ले लूँ इंटू एक्स की पावर बी ले लूँ, तो क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी? एक्स की पावर ए प्लस बी। ऐसे ही तो होता है। एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 3 है, तो इनको क्या करते हो आप? जोड़ देते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2⁻³ या 2⁻³ को मैं ऐसे ही लिख लूँगा 8x इज इक्वल टू, या तो हम इसको पूरे को 2 की पावर में बना सकते थे, लेकिन 8 में बनाना ज़्यादा बेटर था ना। ये क्या हो जाएगा? 8 की पावर, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 5.06 में से 4.06 जाएगा, तो 8 की पावर 1 बच जाएगा। तो x यहाँ से 1 आ गया। सवाल में यही पूछा था कि x बता दो। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया कि एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें 2 मीडियन AD और BE हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को G पर राइट एंगल पर। ठीक सवाल लग रहा है ये भी, मीडियन परपेंडिकुलर पे बेस्ड सवाल है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये है ABC, ABC ट्राइंगल हो गया, जिसमें 2 मीडियन क्या है? एक तो AD है, ये हो गया AD, और दूसरी मीडियन है BE, ये हो गया BE। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पर, ठीक है। ये जो एंगल्स हैं सारे, ये क्या है? 90 डिग्री के हैं। इफ AD इज इक्वल टू 18, देखो AD क्या है? मीडियन है। मीडियन आपको पता है कि जो मीडियन होती है, AD क्या है? मीडियन। तो मीडियन किस रेशो में बांटेगी? ये पॉइंट G पे मिल रहे हैं, तो AG और ZD का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 2:1। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है मीडियन की, सबको पता होगी। तो यहाँ पे यानी 3 यूनिट की वैल्यू 18 है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। सिमिलरली BE बोला है 12, BE की वैल्यू 12 है, तो यानी 3 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये 8 यूनिट, ये 4 यूनिट। हमसे पूछ रहा है BD की वैल्यू बता दो। इसकी वैल्यू, BD की वैल्यू। अब एक बात बताओ,
यहाँ पे ये है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि मीडियन 90 पर काट रही है, ये 8 है, ये 6 है, 90 के सामने ये साइड 10 हो जाएगी। यही सवाल में पूछा गया था कि BD बता दो। बस बेसिक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया कि राम क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस चलता है 40, 45, 60 की स्पीड से, एवरेज स्पीड बतानी है, करेक्ट टू 2 डेसिमल्स। इस सवाल को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। मेथड 1, देखो आपको पता है, जो मैं यहाँ पे 1 मिनट रुको, थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ पेन का। जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सवाल में सिर्फ एक चीज गिवन है, स्पीड, डिस्टेंस नहीं है, टाइम नहीं है। तो अब तीनों, जब भी कोई एक इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल हैं, तो 2 तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना, तभी हम निकाल पाएंगे तीसरा। हम मान लेते हैं अपनी मर्जी से कि डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट्स डिस्टेंस इज इक्वल व्हाट। अब ऐसे डिस्टेंस मानेंगे तो सबसे कट जाए, यानी इन सब का एलसीएम 40 और इसका तो हो जाएगा कितना, 45 और देखो 40 में क्या आता है 5 × 8, 45 में क्या आता है 9 × 5, और ये है 4 × 15। यानी अगर मैं तीनों में बात करूँ तो 5 तो आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 3 बच जाएगा, और 8 और 9 का 72, 360 आ जाएगा आई थिंक इन सब का एलसीएम, ठीक है। इन सब का मैंने डिस्टेंस मान ली कि 360 किलोमीटर है, तो एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हो। 360 हर कोई चलेगा, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 1080 डिवाइड बाई टाइम कितना लगेगा, 40 की स्पीड से 360 चलेगा 9, 45 की स्पीड से 360 चलेंगे तो कितना लगेगा टाइम, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 8 घंटे, प्लस 60 की स्पीड से 6 घंटे, तो ये आ जाएगा 1080 डिवाइड बाई 8 से 14 और 14 और 9 23। सॉल्व कर लेना, यही आंसर आना चाहिए। हालांकि मैंने कैलकुलेट करके भी नहीं देखा है। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेथड 2 बताना चाहता हूँ दोनों, ठीक है। ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2 देखते हैं। इसको हम टाइम एंड वर्क की तरह भी कर सकते हैं। कैसे, देखो अपने पास एक स्पीड है 40, दूसरी है 45, तीसरी है 60, यही सेम प्रोसेस है। एलसीएम लोगे तो 360 आएगा। ये कितना टाइम जाएगा 9 टाइम, ये कितना जाएगा 8 टाइम, ये कितना टाइम जाएगा 6 टाइम। अब हमें क्या निकालना है कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। इसमें बस ये ध्यान रखना है, मतलब इस सेम सवाल को आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन जब ही कर पाओगे जब डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। अदर हर केस में नहीं लगेगा, ये इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 360। बस ध्यान ये रखना है कि 3 लोग हैं तो तीनों इक्वल डिस्टेंस चलेंगे, तो इसका 3 गुना लेना है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से इफिशियंसी हो गई इनकी, 9 और 8 17 और 6 23। तो सेम कैलकुलेशन आ गई 1080/23। सॉल्व पिछले सवाल में ये आपने कर लिया होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, ठीक है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डीआई का सवाल है और ये भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से डीआई नजर आ रही है, जिसमें डाटा काफी ब्लर है, बट मैं ट्राई करता हूँ पढ़ने की। बोला गया कि स्टडी द गिवन 3 डायमेंशनल चार्ट है। डाटा इसीलिए थोड़ा दिखने में खतरनाक लग रहा है क्योंकि 3D है, ठीक है। यहाँ पे द चार्ट डिटेल सेल ऑफ फ्रूट इन 5 डिफरेंट मंथ, अलग अलग मंथ हैं। जैसे अप्रैल हो गया, अप्रैल में क्या है 5 डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे गिवन है। एप्पल हो गया, ठीक है। इस तरीके से बोल रहा है इन विच मंथ वाज द सेल ऑफ मेलन्स the lowest and by how much was it more than the sale of orange in that month। बोल रहा है कि in which month was the sale of melons। melons कौन सा कलर है, ये वाला कलर रिप्रेजेंट करता है, यानी ये वाला। तो पूछ रहा है कि इसकी पहले तो हमें देखना है लोवेस्ट किस में है, तो लोवेस्ट देखना पड़ेगा। तो लोवेस्ट अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे ये 33 नजर आ रहा है, ये 52, यहाँ पे 20, इसमें ही नजर आ रहा है मुझे। जो लोवेस्ट नजर आ रहा है ये यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो मेलन्स है यहाँ पे ये लोवेस्ट है, ठीक है। इन विच मंथ, महीना ही पूछा था ना। मेलन्स आर लोएस्ट एंड बाय हाउ मच वाज इट मोर देन द सेल ऑफ ऑरेंज। लोएस्ट किस में है, जून में है। यहाँ पे ये कौन सा महीना था, जून का, तो इतना तो पता चल गया कि जून में है। और क्या पूछा, कितना ज्यादा है ऑरेंज से उसी महीने में। तो ऑरेंज वाला ये येलो कलर को दर्शाता है, यानी ये है ऑरेंज, ये है 17। परसेंटेज में पूछा है या डाटा में पूछा है वो देखते हैं। परसेंटेज का तो बोला नहीं है ना यहाँ पे, तो जून महीना आएगा, इतना तो समझ आ गया। और कितना ज्यादा है, ये है 17, ठीक है, और ये था 20, तो कितना ज्यादा है, इससे 3 ज्यादा है, यानी 3 यूनिट। तो जून एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। सवाल सिंपल ही था, बस वो 3D डायग्राम था तो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा था। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या है, 7/8 और 8 से मल्टीप्लाई है, तो 8 से 8 कट जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा। तो 7 और बाहर 7 है और 7 14, ये हो गया। हाँ, एक और चीज देखो, यहाँ पे काफी सही सवाल पूछा गया है। मैं आपसे पूछूं कि 7/7/7 तो क्या आएगा। पहली बात तो काफी लोगों को यही नहीं पता कि इसको इधर से सॉल्व करना है या इधर से, तो लेफ्ट से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, इधर से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7/7 तो 1 आ जाएगा और फिर 7 है, यानी 1/7 आएगा ये। तो 14 तो यहाँ तक आ चुका था और 1/7 और डिवाइड बाय
यहाँ पे हो गया 1/7। यहाँ पे कितना है देखो, ये है 3/3, 1 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, ये 3, 3 और 3 6, 6 तो ये हो गया। और सेम वही 5/5 1 और फिर 1/5, तो 3 और यहाँ पे कितना आ चुका था, 3 6 प्लस 1/5। सॉल्व कर लो, 14 7 98 और 1 99/7 और 6 पंजे 30 और 1 31, 5 ऊपर चले जाएगा। इसको अगर सॉल्व हम करेंगे तो 500 आता, लेकिन 5 कम है, यानी 495 डिवाइड बाई 7 एकम 7, 7 1 217। 217 का डबल होता है 434। इतना तो समझ आ रहा है कि 2 टाइम भाग जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, एक ही ऑप्शन है। और नीचे 217 भी आ रहा है। और देखो 434 हो गया, फिर बचा कितना, 95 में से 34 माइनस करना है ना, तो 1 और ये 6, तो कितना आ जाएगा, 2 सही 61/217। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, ये चीज 7/7/7 और 5/5/5। काफी लोग इसमें डाउट होता है काफी लोगों को, इसीलिए मैं उस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है, द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इन रेशियो 25:36। रेशियो बताना है वॉल्यूम का। मुझे नहीं पता क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, क्या वॉल्यूम का होता है, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि एरिया है तो स्क्वायर में आएगा और वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। तो अगर सरफेस एरिया का रेशियो 25:36 है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर रेडियस का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:6। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा, इनका क्यूब कर दो, 125:216। ठीक है, ये हर एक चीज के लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट सवाल है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, जब आपको दो ही चीजों का रेशियो गिवन है, कोई हाइट नहीं कुछ नहीं, तो फॉर्मूला याद हो या ना हो, बाकी फैक्टर्स उसमें इंक्लूड ही नहीं होंगे। बाकी आपको याद तो होगा ही कि सरफेस एरिया क्या होता है ये सब। देखो नेक्स्ट सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा हो सकता है कैलकुलेटिव हो, क्योंकि पहले जब TCS आया था तो भी अच्छे सवाल पूछे गए थे कैलकुलेटिव, उसके कंपेरेटिव में तो उतने अच्छे नहीं है, बट पेपर वही पुराना ही आ रहा है बस। तो या तो थोड़े बहुत जो पहले काफ़ी पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके थे उनको वापस पूछना स्टार्ट कर दिया है, और नए बनेंगे भी क्या, वही सब बनेंगे। वो है कि वो आपकी प्रैक्टिस में नहीं है तो वो फिर नए सवाल लगते हैं, क्योंकि हमें आदत ही उस तरह की हो गई है ना। SSC पूछी वैसे क्वेश्चन रहा है कि एक मतलब पूरा सही तरीके से सिलेबस कवर नहीं कर रहा है। 7 8 56 और 7 कितना हो जाएगा, ये 63/8। पहले थोड़ा मैं सिंपल फॉर्म में बदल रहा हूँ, 45 और 146/9 ऑफ, ये हो जाएगा 20 9 180 और 9 189/20 प्लस का है हाफ। इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो देखो ये यहाँ पे ऑफ है, अगर ऑफ को मैं सॉल्व करूँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से ये 8 टाइम चले जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, यानी यहाँ पे 4/7 है, 9/2 है, और यह है 8 पंजे 40/3, तो गुणा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 3/40 माइनस। यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 2 से जाएगा 10 टाइम, 2 से जाएगा 23 टाइम, ये है अपने पास 63/8। डिवाइड में तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी 10, और यहाँ पे है 23 × 21, ठीक है, और प्लस का हाफ है। आगे सॉल्व करते हैं, 4 से ये 10 टाइम चले गया, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, तो 27/7 दूनी 14 दाएँ 140 माइनस, यहाँ पे इसको थोड़ा और काटा पीटी कर लेते हैं, 21 से ये 3 टाइम जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, यानी आ जाएगा माइनस का 15 यहाँ पे है 23 चौके 92 और प्लस का हाफ है। इसे ही तो सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं, 27/140 और प्लस का हाफ को मैं पहले अलग सॉल्व कर लेता हूँ, तो 140 LCM आएगा, ये तो 27 हो जाएगा, प्लस इससे ये कितने टाइम जाएगा, 70 टाइम, तो 70 और, तो ये आ जाएगा 70 20 90 यानी 97/140। जस्ट ए सेकेंड, ये आ जाएगा 97/140। इसमें से हमें माइनस करना है 15/92। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा कितना, 35, और ये क्या है 4 गुणा 23, यानी LCM लोगे तो 4 आएगा, 35 और 23 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, इतना LCM आ जाएगा। जब 140 से डिवाइड करेंगे, 140 में क्या है, 35 से ये कट जाएगा अपना 140 था ना, 35 चौके होते हैं 140, यानी 23 बचेगा, तो एक तो आएगा 97 × 23, 23 7 कितने हो जाएंगे अपने पास, 161 ना, 23 × 161 16 से, तो 23 नंबर होते हैं अपने पास कितने, 207, 207 में 16 और जोड़ दिया तो यह आ जाएगा 223, यानी 2231 माइनस 92 से 92 कैंसिल हो जाएगा, 35 बचेगा, तो 15 × 35 और करना है, तो 15 5 75, 7 असिल, और 15 3 45 और 7 52, इतना आना चाहिए अगर हमने कुछ गड़बड़ नहीं की है। तो इस सबको तो इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इधर फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो 2231 है,
इसमें से माइनस करना है 525, 11 में से 5 गया 6, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी ये 0, और 22 में से 5 गया 1706, 1706 है, और इधर है 4 इंटू दिस, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, 4 इंटू 35 गुणा 23। अब देखो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 800 और 53 का डबल 106, यानी 853 तो ऊपर आएगा, 853 तो एक ही ऑप्शन में है, और ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, फिर 1610 ही आएगा। करवा देता हूँ, देखो 35 बनी कितना हो जाएगा 70, हमारे पास बचा है 70 इंटू 23 0, और 23 7 161 होता है, यानी आ गया ना 1610। तो ऑप्शन थर्ड हो गया, लेकिन अच्छा सवाल था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। बोलेगा कि द साइड ऑफ ए क्यूबॉइड, एक क्यूब की बात हो रही है और क्यूबॉइड की बात हो रही है। क्यूबॉइड की साइड है वो 3 4 5 के रेशियो में है, जिसका सरफेस एरिया इक्वल है क्यूब के, जिसकी साइड 6 है। तो हमें वॉल्यूम बताना है क्यूबॉइड का। देखो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब चूंकि यहाँ पे साइड को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कोई वेरिएबल मान लेते हैं कि 3x 4x और 5x है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, वैल्यू लिख रहा हूँ। ट्वाइस ऑफ एल बी यानी 3 चौके 12x स्क्वायर प्लस 4 पंजे 20x स्क्वायर, और एच एल मतलब 5 या 15x स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये था इसका सरफेस एरिया इक्वल किसके था, क्यूब के, जिसकी साइड 6 है। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36। अगर मैं 2 से इसको काटूं तो ये 3 टाइम चले जाएगा, यानी ये आ गया 20 और 15 35 और 2 37 और 10 47, 47x स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई 36 या 108। एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ये आएगा 108/47। अब देखो सवाल में बोला गया कि अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है ये कोई कट तो रहा नहीं है प्रॉपर, तो कुछ इसको ऐसा आसान बनाते हैं हम जिससे कि काम चल जाए। जैसे ये 108 है, अगर मैं इसको 48, अगर लेट्स से कि मैं इसको 48 मानूं और ये 108 है, तो क्या आएगा 12 चौके 48 और 12 नंबर 108। यस, देखो अगर मैंने इसको 48 मान लिया, ये मैंने क्यों माना है, क्योंकि आंसर अप्रोक्सीमेटली है और ऑप्शन में काफ़ी गैप है, तो हमें सवाल को सॉल्व तो करना है। अब क्या ऑप्शन बेटर है हमारे लिए, क्या 108/47 को सॉल्व करो, उसका स्क्वायर रूट निकालो पॉइंट में, उससे बेटर है ना उसको नियर बाई मान लो, क्योंकि ऑप्शन में भी गैप है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9/4 आ गई, तो ऐसे सिंपली मैं कह सकता हूँ एक्स की वैल्यू आ गई 3/2। आंसर हमें पता है कि नियर बाई आएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH, यानी ये आ जाएगा 3 चौके 12 12 पंजे 60 इंटू एक्स क्यूब, तो 60 एक्स क्यूब यानी 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 4 दूनी 8 और 4 से ही जाएगा 15 टाइम। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 27 पंजे 135, 13 80 और 27 से कम 27, 27 और 13 कितना हो जाएगा अपने पास 40, 405/2। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो अभी तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, सही किया है ना हमने, 4 दूनी 8, 4 से 15, ठीक है, 27 पंजे 135, 13 80 और 27 से कम 27, 27 और 33, ये आ जाएगा 202.5। ठीक है, अब मैं ऑप्शन देखता हूँ। देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने किया था कि ये 47 था, इसको 48 हमने मान लिया है, यानी नीचे वाली वैल्यू मैंने ज़्यादा मानी है। अगर नीचे वाली वैल्यू मैं ज़्यादा मान रहा हूँ तो आपको पता है ओवरऑल आंसर क्या आएगा, फिर जो आना चाहिए था उससे कम ही आएगा ना, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू को आप बढ़ा रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, यानी आंसर 3/2 से बड़ा आएगा। अगर यहाँ 3/2 से बड़ा आएगा तो ओवरऑल आंसर भी ये जो भी वैल्यू है इससे तो बड़ा ही आएगा ना, इससे बड़ा आएगा। तो मैं कह सकता हूँ 202.5 से बड़ा देखना है और इसके आसपास जाओ तो सबसे नियर यही है 210, और इतना बहुत ज़्यादा तो देखो ये तो 2 ऑप्शन हट गए 150 और 180 और 240 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये इस सवाल का सही तरीका भी है, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिर बोला गया कि A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ठीक है, A और B जब मिलकर काम करते हैं, किसी काम को करते हैं 8 दिनों में, B अकेला उस काम को 16 दिनों में करता है। LCM आ जाएगा 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। A अकेला कितने दिन में करेगा, दोनों के एफिशिएंसी 2 है, B की 1 है तो A की भी 1 हो जाएगी, तो 16 दिनों में निपटा देगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22, DI का सवाल है। इस तरह के DI के सवाल भी लगभग हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। बोला गया है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में क्या है, हमें मार्क्स दे रखे हैं 100 स्टूडेंट के आउट ऑफ 50 मार्क्स। बोल रहा है कि इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परसिंग हायर स्टडी इन फिजिक्स। अगर फिजिक्स में हायर स्टडी करनी है तो उसके लिए एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए फिजिक्स में। तो पहले तो फिजिक्स को पकड़ते हैं, ये रहा। ठीक है, अभी हमें देखना है, तो हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर परस्यू हायर स्टडी इन फिजिक्स। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए फिजिक्स में एलिजिबल होंगे, और उसकी कंडीशन क्या है कि 60% मार्क्स होने चाहिए। अब देखो
ये जो डाटा है 0 और अबव काम का नहीं है, 10 और अबव काम का नहीं है, 20 और अबव काम का नहीं है, 30 और अबव और 40 और अबव। ठीक है, ये क्या है 30 और अबव, और ये क्या है मार्क्स हैं हमारे यहाँ पे, क्या है ये मार्क्स, आउट ऑफ कितने 50 था टोटल, इसका 60% कितना होता है 30, तो इसलिए मैंने बोला कि ये सब काम के नहीं है, क्योंकि इसका 60% होता है 30 या 30 से अबव, तो ये वाला डेटा काम का आएगा। इसमें पूछ रहा है कि फिजिक्स में, तो फिजिक्स में कितने लोग हैं जिनके ये क्या है 30 या 30 अबव से मतलब क्या है 60% मार्क्स और अबव, यही तो मतलब हो गया इसका, क्योंकि जब आप 50 का 60% निकालोगे तो क्या आता है 30 आता है, तो 60% या अबव, हमें 60 तक चल जाएंगे, अबव तो चल ही जाएंगे ना, मतलब मिनिमम 60 चाहिए हमें, तो फिजिक्स में 21 है। अब इसमें मत कंफ्यूज हो जाए ना 40 या अबव, 40 या अबव में ये तो सब आई गए ना, 60% और अबव, इसमें बाकी तो सारे इंक्लूड हो ही गए हैं, तो सिर्फ कितने हैं 21 मतलब ऑप्शन नंबर 2। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस क्वेश्चन को मैंने 25 क्वेश्चन के बाद लिया है, यानी इसको मैंने एक अलग से स्लाइड में डाला है, क्योंकि यहाँ पे जगह भी कम थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मुझे लगा इसको अलग से बता दूंगा। तो पहले हम दो क्वेश्चन देख लेते हैं 24-25, उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन डाला हुआ है। बोला गया है 3 पर्सन है रन फॉर ऑफिस एंड गॉट दिस वोट रेस्पेक्टिवली, व्हाट वाज द विनिंग कैंडिडेट परसेंटेज। 3 पर्सन है जिनको इतने 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 वोट मिले हैं, विनिंग कैंडिडेट को कितना परसेंट मिला है, विनिंग कौन सा होगा जिसको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं 11,628, टोटल ऐड कर लो 8 और 6 14, 14 और 6 20, 2 असिल, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 1 असिल, 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, फिर 1 असिल, 1 और 1 2 और 2 और 7 9, 9 और 1 10, फिर 1 असिल, 1 और 1 2, 20,400। तो हमसे पूछ रहा है 11,000 दिस अपॉन दिस मल्टीप्लाई बाई व्हाट। सॉल्व करते हैं तो 2 0 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अभी हमें इसको सॉल्व करना है। देखो ये 4 से तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचेंगे 3, 4 नाम 36, 4 सैंते 28। ठीक है, और 9 तो 11 7 18, 17 से भी कट जाएगा भाई, 17 एकम 17, 10 107, 102, 17 से भी शायद कट जाएगा, 17 तो 51 और 17 एकम 17, बचेंगे यहाँ से कितने 12, 119, तो 17 सैंते 119, फिर 1 बचा 17, 17 एकम 17, ये आ जाएगा। तो 3 पंजे 15 और 2 3 7 21, 57% मिल जाएंगे विनिंग कैंडिडेट को। नेक्स्ट सवाल है साइन थीटा की वैल्यू 2xy अपॉन दिस है, टेन थीटा चाहिए। देखो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, और टेन क्या है लंब बटे आधार, यानी ऊपर 2xy आना चाहिए, इतना तो हम कह ही सकते हैं, ऊपर क्या आना चाहिए 2xy। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। आप यहाँ से निकाल सकते हो बेस, बट जरूरत नहीं है, आपको जरूरत लगे तो आप निकाल लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 23, जिसको मैंने यहाँ से अलग से एक स्लाइड में लेके बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप खुद से बनाने का ट्राई करना है इसको। ठीक है, काफ़ी सही सवाल है ये, थोड़ा हो सकता है डायग्राम वगैरह बनाने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं भी इसको पहले मैंने बनाया तब मुझे ठीक लगा, तो मैं इस क्वेश्चन को अलग से मैंने एक स्लाइड में डाला है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या है। देखो बोला गया है कि एक सर्कल है ABCD जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने का ट्राई करता हूँ मैं, इस तरीके से हम बना लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। ठीक है, लेट्स से कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे AE को ड्रॉन किया जाता है पैरेलल टू CD। CD ये रहा, इसके पैरेलल एक लाइन AE चाहिए। अब देखो CD इस डायरेक्शन में है, तो फिर AE भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी यहाँ पे कैसे बनाना पड़ेगा AE को, इधर आगे। ठीक है, सीधा लाइन बनाता हूँ, लेकिन ये लेट्स से कि AE हो गया, इसको मैंने थोड़ा इधर ऐसे आगे बढ़ा दिया। ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है CD के, क्योंकि बोला गया है ना थोड़ा डिफिकल्ट है डायग्राम बनाना। अब मैं एक बार बना चुका हूँ तो थोड़ा इजीली बन रहा है। A इज पैरेलल टू CD एंड BA इज प्रोड्यूस टू F। BA को बढ़ाया जाता है F तक। BA ये रहा, इस लाइन को हमें आगे बढ़ाना है, लेट्स से कि इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये F है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, हालांकि लग नहीं रही है स्ट्रेट। अरे यार एक सेकंड रुको। ठीक है, बस समझ लेना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट F है। ठीक है, आगे क्या बोला है, BA को F तक बढ़ाया जाता है। एंगल ABC 85 है, ABC यानी ये वाला एंगल 85 डिग्री गिवन है। और बोला गया FAE चॉइस है, FAE यानी ये वाला एंगल
ये वाला एंगल भी 24 डिग्री गिवन है। हमसे पूछा है एंगल BCD, यानी ये वाले एंगल की हमें बात कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ आपके लिए, जिससे और बेटर दिखे। ठीक है, देखो एक चीज़ तो आप यहाँ पे कह सकते हो, जैसे ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, और इसको मैं ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ और, ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये लाइन स्ट्रेट है, हालांकि ये ऐसे दिख नहीं रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला एंगल जो शीर्ष अभी में कौन है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, यानी ये 24 है, तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतना, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल मैं कह सकता हूँ कितना आएगा, 24 डिग्री आएगा। ठीक है ना। नाउ ये अगर 85 है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 95। ये 95 आ गया। अभी देखो आपको पता है कि ये वाली लाइन ई से जा रही है, ये वाली लाइन, और एक ये DC, ये क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, तिर्यक रेखा है, कौन सी, ये AD वाली। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे, चलो इसको रहने देते हैं, ये वाला एंगल अगर 95 है, ठीक है, ये लाइन पैरेलल थी इसके, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल, दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ पे, इतना एंगल, दिस इज, ये क्या हो जाएगा, 95 डिग्री। अब देखो पूरा ये 95 और ये 24 है, और अगर मैं आपसे बात करूँ कितने एंगल की, कोई और कलर लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये निकालना हो इतना, तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, लेकिन इसको अब इतना रहने देते हैं। देखो एक और प्रॉपर्टी आपको पता है, कौन सी प्रॉपर्टी, मान लो इधर बनाओ, इधर साइड में बनाते हैं, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ मैं, कुछ भी नाम नहीं देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये वाला जो एंगल होता है, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल भी क्या होता है, सेम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। याद कैसे रखते हो आप इसको, अगर ये थीटा है तो इसके जस्ट सामने का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो थीटा होता है, यानी अगर ये अल्फा होता, ठीक है, ये वाला एंगल अगर अपना अल्फा होता, तो इसके जस्ट सामने का कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी अल्फा होता। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो, तो जैसे अगर इस एंगल को मैं फाई मानूं थोड़ी देर के लिए, तो फिर कौन सा एंगल फाई होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे देखो ये थोड़ा मैंने 95 हालांकि गलत डिनोट कर दिया है, 95 था दो पैरेलल लाइन के बीच एंगल, यानी एक सेकेंड यार, ये को मैं दोबारा बताता हूँ, ये 95 जो ये मैंने ग्रीन कलर से किया है, ये यहाँ तक होगा, सिर्फ इतना, यही होगा ना, क्योंकि दो पैरेलल लाइन थी, तो ये वाला एंगल, ये पैरेलल लाइन थी, इसमें इतना 95 होगा, और ये 94 है, यानी इस पूरे को अगर मैं देखूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, 95 और 24, 9 और 2 11, 119 डिग्री। ये क्या हो गया, 119 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ये अल्फा था, तो ये अल्फा होगा, तो वही प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ये फाई है, तो कौन सा एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल ही तो है ये वाला, तो ये भी फाई होगा, यानी ये जो एंगल हमें निकालना था, ये 119 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 119 तो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो कि ये प्रॉपर्टी भी आपको पता नहीं थी, कि मैं मान लेता हूँ कि ये प्रॉपर्टी आपको पता नहीं थी, फिर भी इसको निकाल सकते थे ना। कैसे निकाल सकते थे, ये 24 है, ठीक है, ये वाला एंगल 24 है, और ये क्या है, ये एक ये अपने पास पैरेलल लाइन थी, ये वाला 95 है, ये 95 है, ये पूरा कितना आ गया, 119 आ गया, ये 119 आ गया, और ये एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इतना एंगल आप फाइंड कर सकते थे ना। अब जब ये एंगल फाइंड हो जाता तो 180 में से ये माइनस कर देते, क्योंकि देखो ये 119 था, है ना, 119 है, तो ये क्या आता है, 180 माइनस 119, फिर 180 में से माइनस करते तो वही एंगल आ जाता। तो कैसे भी कर सकते थे इसको। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो सवाल है वो क्लियर हो गया होगा आपको। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हो, जस्ट ए मिनट, अरे यार, ठीक है, स्क्रीनशॉट अब लेना है तो ले सकते हो। तो इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और आप आगे भी लोगों को शेयर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अभी नेक्स्ट जो हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो 1 जुलाई का शिफ्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये अपना सेट नंबर 3 होने वाला है, लेकिन जब आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो ही सेट 3 आएगा।